पानीपत के गांव दीवाना के प्रगतिशील किसान जोगिंद्र फसल विविधीकरण से एक साथ खेत में 3 फसलें उगा रहे हैं। जोगिंद्र ने खेत में गन्ने की फसल के साथ साथ गोभी और धनिये की सब्जी उगाना भी शुरू कर दी है, जिससे उनको डबल मुनाफा हो रहा है। प्रगतिशील किसान जोगिंद्र ने बताया कि वो ट्रेंच विधि से कृषि करते हैं और एक साथ खेत में 3 फसलें उगाते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। पानीपत के गांव दीवाना के प्रगतिशील किसान जोगिंद्र सिंह फसल विविधीकरण के साथ खेत में 3 फसलें एक साथ उगा रहे हैं। जोगिंद्र ने खेत में गन्ने की फसल के साथ साथ गोभी और धनिये की सब्जी भी उगाई है, जो डबल मुनाफा दे रही है। ये ट्रेंच विधि से करता हूँ अपनी खेती। 5 फीट पे गन्ना लगाता हूँ और इसके साथ मैं 2 फसल और लगाता हूँ, धनिया और गोभी। पीछे मैंने मटर और सरसों भी लगाई थी साथ में। अभी मेरे खेत में धनिया और गोभी है, तो एक साथ में 3 फसल हो जाती है। हाँ, जैसे नॉर्मली हमारे क्या है कि भाई हम 2.5 फीट पे गन्ना लगाते हैं, ठीक है। तो जब 5 फीट पे लगा रहे हैं तो लोगों का कहना ये है, जब 90 लाइन में नहीं निकल रहा इतना, तो 45 लाइन में कैसे निकल जाएगा। लेकिन ये नई विधि है, कई जगह हमने देखा भी है। एक भटगांव का किसान है दैया साहब, एक पुट्ठर से है सोमवीर भाई, ठीक है। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनका देखा हमने, तो वहां से थोड़ा सा एक बार हम जींद गए देखने। मेरे गांव में भी अच्छे किसान है 1-2। प्रगतिशील किसान जोगिंद्र सिंह ने बताया कि वो ट्रेंच विधि से कृषि करते हैं और एक साथ खेत में 3 फसलों को उगाते हैं, जिससे खर्च भी कम आता है और मुनाफा अधिक होता है। 2 साल पहले जोगिंद्र ने गन्ने की फसल के साथ साथ गोभी और धनिये की सब्जी उगाना शुरू किया था। जोगिंद्र को एक साथ 3 फसलों की खेती से प्रति एकड़ 2.5 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है। मैनुअल काम को हमने घटाया, इक्विपमेंट लिए हैं, जैसे छोटा ट्रैक्टर है, उसका रूटावेटर है, कल्टीवेटर है, रेटून मैनेजर है, इस पे मिट्टी चढ़ाना है। अब जैसे हम बंधाई नहीं करेंगे गन्ने की, जो बंधाई की हमारी कॉस्टिंग है वो बचेगी। अब मेरा 1 एकड़ में इसकी नुलाई 500 रुपए के तेल में हो रही है, अगर हम मैनुअल कराए तो 5-6 हजार रुपए लेगा। खेती से ही दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़ती गाड़ी भिजवाकर धनिया गोभी की सब्जियां मंगवा लेते हैं। कृषि विविधीकरण से जोगिंद्र मौसमी सब्जियां भी उगाते हैं। जोगिंद्र ने बताया कि वो लगभग इस विधि से 20 एकड़ में कृषि करते हैं, साथ ही 50,000 रुपए प्रति एकड़ बटाई पर लेकर 60 एकड़ में खेती करते हैं। हाँ, पानी की इतनी बचत है, जब हम 5 फीट पे लगा रहे हैं ना, लाइनों में जल्दी पानी आ जाता है इसमें, ठीक है, कम पानी लगता है। अगर हम उसमें 90 लाइन लगाए तो ज़्यादा पानी लगता है। और गन्ने को फ्लड वाला पानी नहीं, कोई भी चीज़ है फ्लड वाला पानी नहीं चाहिए, नमी चाहिए। तो पानी की भी बचत है। जैसे हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है तो हम उसमें भी हेल्प करते हैं कि भाई आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनको बेनिफिट मिले। हाँ, तंज भी कसे है, मोटिवेट भी किया है। क्या कहते थे लोग? कहते यार ये नई विधि लेके आए हैं, कहते चलो कोई नहीं, इसको तो आदत है ऐसा कुछ करने की, ये बनेगा वैज्ञानिक। हाँ, लेकिन कईयों ने मोटिवेट भी किया है, तो ये तो चलता ही है। आज आपसे ट्रेनिंग भी लेने आते हैं कुछ? हाँ, किसान मिलने आते हैं। मैं उनको देखो ये भी बताता हूँ कि भाई क्या क्या चीजें जरूरी हैं। अधूरा ज्ञान हमेशा तंग करता है आदमी को। तो इक्विपमेंट्स जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, तभी जाके हम इसमें कुछ कर सकते हैं। प्रगतिशील किसान जोगिंद्र सिंह ने बताया कि उसने देखा कि कई किसानों ने गन्ने के खेत में खीरा, खिया की सब्जी बोई है। बेलदार सब्जियों से गन्ने का विकास रुक जाता है और वो ठीक से नहीं बन पाता, इसलिए उन्होंने खेतों में बेलदार सब्जी न उगाकर गोभी और धनिये की सब्जी उगाना शुरू किया, जिससे गन्ने के पौधों को कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ ही 3 फसलें एक साथ एक खाद और दवाई से अच्छी पैदावार हुई, यानी कि 3 फसलों में से गोभी की फसल से 3 फसलों की लागत पूरी हो गई और 2 फसलें बचत में आई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक खेती करने पर अनुदान राशि दी जाती है। आज किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं और लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।